ये देखो नॉर्मल सा प्लेन टी शर्ट यूनिक्लो पे 1390 का बिक रहा है। अब ये देखो बिल्कुल सेम दिखने वाली टी शर्ट H&M पे 799, लगभग 600 का फर्क। सेम लुक, सेम बेसिक टी शर्ट। नाउ गैस करो इंडिया में दोनों में से कौन ज्यादा सेल करता है। चलो एक और हिंट ले लो, H&M इंडिया में 2015 में आई, यूनिक्लो 2019, 4 साल लेट। एक और हिंट चाहिए, H&M फास्ट फैशन की क्वीन है, फटाफट नई डिजाइन लॉन्च करती है और यूनिक्लो पूरा आलसी, फैशन के पीछे नहीं भागता। अब बताओ, अगर तुम सोच रहे हो भाई पागल है क्या, यूनिक्लो महंगी है, लेट आई, स्लो भी है, H&M ही जीतेगी, मैं भी यही सोचता था जब तक रिसर्च पे नहीं बैठा, एंड आई वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। यूनिक्लो का पर स्टोर रेवेन्यू H&M से डबल, मार्जिन्स डबल, कस्टमर रिपीट रेट 73%, लोग वापस आ रहे। पर वेट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सेम स्लो एक्सपेंसिव बोरिंग कंपनी $100 बिलियन का ग्लोबल एम्पायर है और इसने अपने फाउंडर को जापान का सबसे अमीर इंसान बना दिया, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल रिटेलर ज़ारा के बाद। H&M से बड़ा और गैप को तो क्रश कर दिया। और सबसे वाइल्ड पार्ट, इस ब्रांड ने फैशन इंडस्ट्री के हर एक रूल को तोड़ दिया। फैशन इंडस्ट्री कहती है ट्रेंड्स फॉलो करो, स्पीड चाहिए, वैरायटी दो, बट यूनिक्लो फाउंडर तड़ासी यनाई ओपनली बोलता है वी टोटली इग्नोर फैशन। तो यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो यूनिक्लो पागल है या पूरी फैशन इंडस्ट्री को फैशन समझ ही नहीं आई, क्योंकि ये कंपनी हर चीज उल्टा करती है। स्पीड उल्टा, वैरायटी उल्टा, मार्केटिंग उल्टा, नाम भी एक टाइपो से बना। सीरियसली इस वीडियो में हम यूनिक्लो को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके हर उल्टा डिसीजन समझेंगे और देखेंगे तुम अपने बिजनेस या करियर में क्या स्टील कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो इंटरनेशनली फास्ट फैशन का मंत्रा क्या है? स्पीड, जो इंडियन ब्रांड्स लाइक सोल स्टोर, स्नीच भी फॉलो करती है। जारा को देखो, रनवे पे कोई ड्रेस दिखी, 15 दिन में स्टोर में। पेरिस फैशन वीक में ट्रेंड स्पॉट किया 2 वीक्स में और बूम, कॉपीज एवरीवेयर। H&M 20,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने स्टोर्स में, हर कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ वैरायटी का एक्सप्लोजन। भाई ये इंडस्ट्री का मंत्र है, जो फास्ट है वो फर्स्ट है, जो स्लो है वो डेड है। बट यूनिक्लो द कंप्लीट अपोजिट। 12 मंथ्स एक प्रोडक्ट डेवलप करने में लगते हैं इन्हें, और तब तक जारा 24 कलेक्शंस लॉन्च कर चुकी होती है और वैरायटी ओनली 1000 SKUs, जारा के 12,000 और H&M के 20,000। एंड हियर इज द मोस्ट वाइल्ड पार्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट के 10 लाख प्लस यूनिट्स बनाते हैं ये लोग। हाँ, समझा कि तुम इतनी क्वांटिटी में बनाओगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन फैशन में ट्रेंड भी तो कोई चीज है भाई। बट हियर कम्स यूनिक्लोज SPA मॉडल, मतलब स्पेशलिटी स्टोर रिटेलर ऑफ प्राइवेट लेवल अपैरल। ये मॉडल इतना यूनिक और पावरफुल है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में कोई भी इसे ट्राई करने की रिस्क नहीं लेता। बेसिकली होता यह है कि यूनिक्लो प्रोडक्ट डिजाइन इन हाउस डेवलप करता है, दूसरों के डिजाइन पे रिलाई करने की बजाय, फिर स्मॉल नंबर्स ऑफ डिजाइन्स लॉन्च करती है इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ कलर्स एंड साइजेस, जिससे फैब्रिक सप्लायर को बल्क ऑर्डर्स दिए, मैसिव डिस्काउंट मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो कोई मैच नहीं कर सकता, और भाई कंप्लीट सप्लाई चेन को टाइटली होल्ड करते हैं। खुद डिजाइन करो, खुद मैन्युफैक्चर करवाओ, खुद बेचो, नो मिडल मैन ईटिंग योर मार्जिन, और रिजल्ट ऑपरेटिंग मार्जिन 16%, H&M का 7.4%, डबल से भी ज्यादा, कम प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉफिट, स्लो होके फास्ट जीत रहे हैं। पर मार्जिन से भी बड़ी बात है, मान लो जारा ने इनका SPA मॉडल कॉपी कर भी लिया, लेकिन एक चीज जो लिटरली इम्पॉसिबल है कॉपी करना, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ फैशन, इट्स अ साइंस। देखो जारा और H&M जब डिजाइनर्स हायर करती है, फैशन वीक्स अटेंड करती है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ट्रैक करती है, नेक्स्ट सीजन का कलर पैलेट प्रेडिक्ट करती है, तब यूनिक्लो लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे धागे और कपड़े टेस्ट कर रहा होता है। एंड दे आर सीरियस अबाउट दिस। टोरे इंडस्ट्रीज, जापान की लार्जेस्ट केमिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर, यूनिक्लो के साथ 20 साल की पार्टनरशिप, ट्रांजैक्शन वैल्यू एनुअली 62,000 करोड़। ये पैसा जाता है R&D और फैब्रिक डेवलपमेंट में। और इस पार्टनरशिप से निकला क्या? हिट टेक। लेट मी ब्लो योर माइंड, they tried and tested 10,000 prototypes since decade, जिससे एक सिंगल फैब्रिक टेक्नोलॉजी बनी। और हीट टेक क्या करता है? तुम्हारे बॉडी से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और उसे हीट में कन्वर्ट कर देता है। इसको ऐसे समझो, तुम्हारा बॉडी एक पावर प्लांट है जो वेस्ट हीट रिलीज करता है,
हीट टेक उस वेस्ट को रिसाइकल कर देता है ठंड में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हीटर। लॉन्च हुआ 2003 में 15 लाख यूनिट्स, बेचे 2012 13 करोड़ यूनिट्स और 2022 150 करोड़ क्यूमुलेटिव यूनिट्स। जापान में 99% लोग हीट टेक जानते हैं। एप्पल लेवल ब्रांड अवेयरनेस एक इनरवेयर टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, एक प्रोडक्ट हिट हो गया, लकी शॉट नहीं। एरिज्म समर्स के लिए टेक्नोलॉजी। कॉटन का प्रॉब्लम क्या है? स्पंज की तरह पसीना अब्सॉर्ब करता है, होल्ड करता है और बॉडी से चिपकता है। एरिज्म में माइक्रो ट्यूब्स है, जापान की बुलेट ट्रेन के एयर फ्लो सिस्टम से इंस्पायर्ड। स्वेट को ट्रांसपोर्ट करता है, होल्ड नहीं करता, इवोपरेट कर देता है। अब कॉम्पिटिटर्स क्यों कॉपी नहीं कर सकते? सिंपल, दोनों टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। 20 साल की R&D, डेडिकेटेड मशीन्स चाहिए। नॉर्मल मशीन से ये फैब्रिक बनते नहीं। फास्ट फैशन को फास्ट मनी चाहिए, इतनी टाइमलाइंस और इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनिक्लो इज नॉट अ फैशन कंपनी, ये एक टेक कंपनी है जो कपड़े बनाती है और इसलिए यूनिक्लो सीक्रेटली आपको स्पाई करता है द सेकेंड यू एंटर द स्टोर। यूनिक्लो हीट मैपिंग AI यूज करता है जो कस्टमर की हर एक मूवमेंट वॉच करता है स्टोर के अंदर। ये ट्रैक करता है हॉटस्पॉट, वो एरियाज जहां लोग स्लो डाउन करते हैं, टर्न लेते हैं, प्रोडक्ट टच करते हैं और इवन वो सेल्स जो सब इग्नोर करते हैं। AI फिर इंटायर लेआउट को रीअरेंज कर देता है। बेस्ट सेलिंग कलर सबसे हॉटेस्ट जोन में, न्यू अराइवल्स वहां प्लेस किए जाते हैं जहां फुटफॉल पीक है, लो अटेंशन प्रोडक्ट्स आई लेवल पर मूव हो जाते हैं। हर सिंगल टेबल, सेल्फ और मैनेक्विन को प्लेस किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ रियल मूवमेंट पैटर्न के बेसिस पर। रिजल्ट, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा ट्राई ऑन, ज्यादा परचेस। देखो, हम छोटा सा स्टार्टअप भी खोलते हैं ना तो सोचते हैं नॉर्मली ब्रांड नेम क्या रखेंगे, मार्केट रिसर्च करते हैं, फोकस ग्रुप, लाखों का बजट, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स, परफेक्ट नाम, परफेक्ट पोजीशनिंग चाहिए। बट यूनिक्लो का नाम एक गलती से, यस, हांगकांग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फाउंडर्स को चाहिए था नाम यूनिक्लो, मतलब यूनिक क्लोथिंग। सिंपल, क्लीन, मेक सेंस। क्लर्क ने फॉर्म भरते वक्त सी की जगह क्यू लिख दिया और 6 महीने बाद जब ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आया तड़ासी यनाई देख के दिमाग घूम गया। बट लेटर ऑन ही सेड दिस लुक्स मोर डिस्ट्रक्टिव, कीप इट एंड मूव ऑन। $100 बिलियन की कंपनी का नाम, लिटरली एक स्पेलिंग मिस्टेक। नॉर्मल कंपनी होती तो क्या करती? पैनिक मोड, रीफाइल करो, एरर फिक्स करो। बट यूनिक्लो मिस्टेक्स एक्सेप्ट करती है, फेलियर को ओन करती है, इनपरफेक्शन में परफेक्शन ढूंढती है। शायद इसीलिए टडासी मार्केट में टिके हुए हैं, वरना उनके जैसे फेलियर्स को शायद ही कोई फेस कर सकता है। तड़ासी यनाई ने तो अपनी बायोग्राफी का टाइटल ही 1 विन 9 लॉसेस रखा, मतलब 90% फेलियर्स 10% सक्सेस। देखो, 1949 में यनाई के डैड एक रोड साइड टेलर शॉप चलाते थे, ऊपर घर नीचे दुकान। बचपन लिटरली कपड़ों के बीच गुजरा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और 6 महीनों में 7 में से 6 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, क्योंकि यनाई का एटीट्यूड था आई नो एवरीथिंग, यू नो नथिंग। सडनली अकेला, खुद स्टोर साफ करना पड़ा, खुद जैकेट्स ब्रश करने पड़े, खुद सोर्सिंग, खुद सेलिंग। आज उस सिचुएशन को यनाई क्रैश कोर्स इन ह्यूमैनिटी कहते हैं। बट फेलियर्स यही नहीं रुके, कुछ सालों बाद ही मैनेज टू स्केल बिजनेस इन जापान और फिर 2001 में यूके गए, वहां एक्सपांशन किया जो टोटल डिसास्टर हो गया। 21 स्टोर्स खोले, 18 महीनों में 16 बंद, €20 मिलियन लॉस इन 1 ईयर। और इसका रीजन, उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल छोड़ के ब्रिटिश वे से काम किया। यूके CEO ने कंपार्टमेंटलाइज्ड टीम्स क्रिएट की, जिसमें एरिया मैनेजर, स्टोर मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपस में कोई क्रॉस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। बट जापान में दे वर्क ऑन फ्लैट मॉडल, जहां एवरी डिपार्टमेंट कनेक्टेड टू ईच अदर ऑन डेली बेसिस। हायरार्की ने स्पीड मार दी, लेसन लर्न। आज यूनिक्लो 25 कंट्रीज में है और उस इंसिडेंट के बाद आज तक कोई भी कंट्री हेड सिर्फ जापानीज को ही बनाया जाता है, नो एक्सेप्शंस। फिर 4 साल बाद 2005 में USA में अटेम्प्ट किया, जो और भी ज्यादा वर्स था। अमेरिकन को कोई रीजंस नहीं था अननोन जापानीज ब्रांड्स ट्राई करने का। फिर 2014 आया, यूनिक्लो अब कॉन्फिडेंट है, फ्लैगशिप स्ट्रेटेजी काम कर रही है। सोचा शायद अब सबर्ब्स में फिर से ट्राई करते हैं, यानी सिटी के बाहर 17 स्टोर्स खोली 1 साल में। अगेन सारी की सारी फेल।
$135 मिलियन का लॉस। बट तडासी फेल होते गए और सीखते गए और आज जापान रिचेस्ट पर्सन है, $55 बिलियन नेटवर्थ और 2500 स्टोर्स ग्लोबली। इस बंदे को फेलियर से इतना मजा आता है कि अपनी कोर फिलॉसफी रख दी, फेलियर सोच के काम स्टार्ट करो। इंसेन, राइट? और हाँ, कंपनी में एवरी एम्प्लॉय एक पॉकेट साइज कार्ड कैरी करता है जिसमें 23 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो यूनिक्लो के अब तक के फेलियर से निकले हैं। एम्प्लॉयज को ये फॉलो करने होते हैं। तो भाई ने फेलियर एक्सेप्ट करना सीख लिया, फेलियर से पिवट करना सीख लिया, पर यनाई का रियल जीनियस कुछ और था। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम बनाए जिसमें कॉम्पिटिटर्स का फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड हो गया। डेथ स्पाइरल समझो। आपने नोटिस किया होगा फैशन ब्रांड्स रिसेशन में सबसे पहले डिस्काउंट्स देते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ, एंड ऑफ सीजन सेल। क्यों? क्योंकि फैशन का सबसे बड़ा इनेमी है डेड स्टॉक। साइकिल समझो। ट्रेंड मिस हुआ, कलर सिलेक्शन रॉन्ग गई, फिट फ्लॉप हो गया, शेप आउटडेटेड हो गई, रिजल्ट पूरा वेयर हाउस अनसोल्ड स्टॉक से भर गया। अब ब्रांड के पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल से क्या होता है? मार्जिन्स क्रैश, जिससे कैश फ्लो हीट होता है। कैश फ्लो हीट होने से इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं, जिससे ब्रांड प्रेशर में आके अगले सीजन और रिस्की बैट्स लगाती है, जिससे और ज्यादा डेड स्टॉक। साइकिल रिपीट, डेथ स्पाइरल। ये ट्रैप किसने एक्सपीरियंस किया है? ज़ारा ने, H&M ने, गैप ने और फॉरएवर 21 तो इस स्पाइरल में डूब के मर गए, खल्लास। पर यूनिक्लो के पास डैश स्टॉक होता ही नहीं। क्यों? इनका लो SKU मॉडल, 1000 प्रोडक्ट्स वर्सेस कॉम्पिटिटर के 15 से 25,000। लो SKU मतलब लो फेलियर मतलब क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं, क्लियरेंस नहीं मतलब मार्जिन क्रैश नहीं। इसका रिजल्ट स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए यूनिक्लो हार्डली कभी डिस्काउंट ऑफर करता है। एक और बात हमेशा याद रखना, यूनिक्लो इज नॉट अ फैशन ब्रांड, इट्स अ लाइफ वेयर ब्रांड। कपड़े जो आपकी नीड्स सेटिस्फाई करे, नॉट वांट्स। फैशन अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ वेयर प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबिलिटी ही स्केलेबिलिटी है। तो ग्लोबल लेवल पे सिस्टम बुलेट प्रूफ है, पर इंडिया तो रिटेल ब्रांड का ग्रेवयार्ड है। इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, हाइप होता है, लॉन्च होता है, स्ट्रगल होता है, और फिर फॉरएवर 21 डेड, एस्प्री गॉन, मार्क्स एंड स्पेंसर लिंपिंग, H&M प्रेजेंट है बट प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन मार्क। ज़ारा है बट एक्सपांशन स्लो मोशन। इंडिया में फैशन रिटेल ब्रूटल है, 51% इंपोर्ट ड्यूटी, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, लोकल कंपटीशन, साइजिंग इशू, डिस्ट्रीब्यूशन नाइटमेयर, और यूनिक्लो के बेसिक प्रोडक्ट प्रीमियम में बेचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया वांट्स वैल्यू, डिस्काउंट चाहिए, वैरायटी चाहिए, लेकिन अक्टूबर 2019 यूनिक्लो एंटर्स इंडिया। दिल्ली एम्बियंस मॉल, 35,000 स्क्वायर फीट का फ्लैगशिप स्टोर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली। लोग बोल रहे थे देखो कितने दिन टिकता है, और आज रिजल्ट्स। रेवेन्यू पर स्टोर H&M से डबल, 17 स्टोर्स है यूनिक्लो के, H&M के 64 है, जारा के 22 है, बट रेवेन्यू एफिशिएंसी कोई कंपटीशन ही नहीं। ₹391 करोड़, फिर 624 करोड़, फिर 814 करोड़, फिर 1100 करोड़। 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ओवर द लास्ट 4 years। और सबसे इंसेन मैट्रिक 73% रिपीट परचेस रेट। ये डिस्काउंट ड्रिवन ट्रैफिक नहीं है, ये जेन्युइन लॉयल्टी है। लोग एक बार खरीदने के वापिस आ रहे हैं। ओके, बट हाउ? इंडियंस हेट एक्सपेंसिव बेसिक्स। लेट मी शो यू द रियल मैथ। नॉर्मली ट्रेंडी टी शर्ट 500 से 800 में मिलता है, लुक कूल फॉर 2 months, फिर कलर फेड होने लगते हैं, शेप डिस्टॉर्ट, फैब्रिक रफ, अनयूजेबल। कितनी बार पहनी? मैक्सिमम 20। कॉस्ट पर वियर 25 से 40 रुपया। यूनिक्लो टी शर्ट 1390, 2-3 साल तक वेरेबल कंडीशन, कलर भी स्टेबल, शेप इंटेक्ट, सॉफ्ट फैब्रिक, वॉश फ्रेंडली। कितनी बार पहनी? 200 से 300 इजीली। कॉस्ट पर वियर 4 से 7 रुपए, 4 रुपीज वर्सेस 25 रुपीज पर वियर। कंज्यूमर्स का दिमाग इंस्टेंटली कैलकुलेशन कर लेता है, परसेप्शन फ्लिप होता है, महंगे से वर्थ इट से एक्चुअली चीप।
और यही 73% रिपीट रेट एक्सप्लेन करता है। प्लस इंटेलिजेंट अडेप्शन, दिल्ली एनसीआर स्टोर्स विंटर हैवी प्रोडक्ट, हिट टेक डोमिनेशन, क्योंकि नॉर्थ इंडिया विंटर्स ब्रूटल है। बैंगलोर मुंबई एरिज्म फोकस, ब्रीथेबल फैब्रिक, ह्यूमिडिटी किलर्स। मार्केटिंग, ग्लोबल यूनिक्लो बैरली सेलिब्रिटी यूज करती है, लेकिन इंडिया में कैटरीना कैफ, करीना कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राहुल द्रविड़, यूनिक्लो इंडिया के सीईओ टॉमिको सेई खुद एडमिट करते हैं, इन इंडिया डिमांड्स फॉर वैल्यू फॉर मनी इज stronger than other countries. But despite all this, highest revenue per store, 73% repeat rate, 40% plus yearly growth. पर क्यों लोग यूनिक्लो रिपीट करते हैं? नंबर्स के पीछे साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी तुम्हारे बारे में भी है। देखो, फैशन ब्रांड्स इमोशन सेल करते हैं, अटेंशन, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट, बट यूनिक्लो डजंट सेल इमोशंस, ये एक बिहेवियर इंकरेज करता है। यूनिक्लो पहन के लोग स्टैंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, वो बस कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, शॉर्टेड दिखना चाहते हैं। जब टाइम टफ होते हैं ना, लोग कम फ्लैशी दिखना चाहते हैं, रिलायबल दिखना चाहते हैं, प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं, स्पेशली इंडियन यूथ। सोचो, न्यूट्रल कलर्स क्यों पसंद आते हैं लोगों को? क्योंकि सेफ लगते हैं, ऑफिस में भी, मीटिंग्स में भी, डेट पे भी, सब जगह चल जाते हैं। क्लीन फिट्स क्यों काम आती है? क्योंकि एफर्ट्स नहीं दिखती, बट आदमी कॉन्फिडेंट दिखता है। लाउड लोगोस क्यों अवॉइड होते हैं? क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब अब शो ऑफ नहीं रहा, कंट्रोल है। ये फैशन नहीं, माइंडसेट का गेम है। यूनिक्लो क्लियरिटी देता है, और क्लियरिटी केओस में हमेशा जीतती है। अब ये प्लेबुक तुमने समझ ली, लेकिन अप्लाई करना, दैट्स वेयर रियल मनी इज मेड। So here is exactly what you can steal from Uniqlo strategy. First, find what everyone does. Do intelligent opposite. फैशन इंडस्ट्री में सबकी आंखें एक ही डायरेक्शन में थी, ट्रेंड, स्पीड, नेक्स्ट बिग थिंग, बट nobody looked at the boring customer. और यूनिक्लो इसी मार्केट से ₹1,70,000 करोड़ का ग्लोबल बिजनेस बना दिया, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल रिटेलर। दूसरा, सब लोग फीचर्स ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं, वैरायटी ऐड करते हैं, नोबडी सब्सट्रैक्ट्स स्ट्रेटेजिकली। सोचो, तुम क्या रिमूव कर सकते हो टू बिकम सिंपल एंड एलिगेंट? थर्ड, फेलियर हाइड मत करो, लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट करो सिस्टमेटिकली। चेन्नई का यूके डिसास्टर क्या सीखा? लोकलाइजेशन मैटर्स। यूएस वाइप आउट से क्या सीखा? मार्केट रेडीनेस क्रिटिकल है। उन लॉसेस की वजह से इंडिया में सक्सेस सिर्फ 3 साल में मिल गई। फोर्थ, डोंट स्टार्ट स्मॉल इन सेकेंडरी प्लेसेस, स्टार्ट विजिबल इन प्राइमरी प्लेसेस। ब्रांड अवेयरनेस थ्रू स्मॉल स्टोर्स इन सेकेंडरी लोकेशन डजंट वर्क। बेटर टू बी लाउड इन वन प्लेस देन क्वाइट इन 10। फिफ्थ, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, R&D जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। अप्लाई इवन वन ऑफ दिस टुडे। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट्स योर इंडस्ट्री नॉट सीइंग, और तुम अपोजिट डायरेक्शन में क्या देख सकते हो? एक काम करो, अपनी इंडस्ट्री का एक ऑब्वियस रूल लिखो, उसका अपोजिट सोचो, कमेंट में बताओ क्या निकला। खुद से पूछो, अगर कोई रिसेशन की न्यूज आए ना, तो ट्रेंडी आउटफिट खरीदोगे या रिलायबल इसेंशियल्स? फैशन खरीदोगे या लाइफ वेयर? तुमने अगर इस वीडियो से एक भी चीज सीखी है, तो लाइक बटन दबा के एल्गोरिदम को सिग्नल दे दो कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ जिनको बिजनेस समझना हो। मेरा नाम है प्रकाश, मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही डीप रिसर्च बेस्ड केस स्टडीज ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।